दिल्ली की सड़कों पर सायरन की ये आवाज अब डराने लगी है। पिछले कुछ दिनों से इसी तरह ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा रही है। ऐसी ही डरावनी तस्वीर दिल्ली के सबसे बड़े शमशान निगमबोध घाट की है, जहां पिछले कुछ दिनों से 24 घंटे शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सरकारी आंकड़ा कहता है कि 22 अप्रैल को एक ही दिन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 306 पहुंच गई। ये आंकड़ा अभी और डरावना हो सकता है। कोरोना के चलते देश में इमरजेंसी के हालात हैं और देश के कई बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन भी खत्म हो गई है, जिसके चलते मरीजों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड उपलब्ध नहीं है, उनके लिए ऑक्सीजन नहीं है। शमशानों में घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है लोगों को अंतिम संस्कार के लिए। कहने का मतलब है कि हालात अब काबू से बाहर जा चुके हैं। आखिर लापरवाही कहां हुई? हम इस हालत में कैसे पहुंच गए? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। भारत ऑक्सीजन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन यहीं ऑक्सीजन की कमी हो गई। इसका मतलब साफ है कि सरकार तैयार नहीं थी। लोगों की मौत वायरस से कम और ऑक्सीजन की कमी से ज्यादा हुई। सरकार की प्लानिंग देश के अस्पतालों में 162 नई ऑक्सीजन यूनिट बनाने की थी, लेकिन कितनी यूनिट बनी? सिर्फ 33। यूपी में 14 ऑक्सीजन यूनिट बनाई जानी थी, लेकिन कितनी यूनिट बनी? एक भी नहीं। इन पर लगभग 200 करोड़ का खर्च आना था, जो प्रधानमंत्री राहत कोष से दिया जाना था, और ये इस महामारी के सामने बहुत छोटी सी रकम थी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सरकार से वैक्सीन बनाने के लिए फंड मांगता रहा, लेकिन 4,500 करोड़ रुपए का ये फंड अब जाकर रिलीज किया गया है। आखिरकार फंड रिलीज करने में इतनी देरी क्यों की गई? क्या सरकार को हालात का अंदाजा नहीं था? कोरोना वायरस की नई स्ट्रेन का पता अक्टूबर 2020 में ही चल गया था। यह स्ट्रेन पहले वाले वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। इसका पता चलते ही सरकार को एक्शन मोड में आ जाना चाहिए था। फिर इतनी लापरवाही क्यों की गई? इसका पता चलने के बाद सरकार ने क्या किया? कुंभ मेले का आयोजन। आस्था के इस पर्व में 35 लाख लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। 25 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कुंभ के इस मेले में गंगा में डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार पहुंच सकें। फिर आ गए इलेक्शन और शुरू हुआ पब्लिक रैलियों का दौर। मोदी जी की रैलियों में इतनी भीड़ जमा हुई कि मोदी जी बोले, आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दी है, मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। इस रैली से पहले बीजेपी के 190 आयोजकों का RT-PCR टेस्ट कराया गया, जिसमें से 24 आयोजक कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन फिर भी इस रैली को रद्द नहीं किया गया। इन्हीं रैलियों की कवरेज के दौरान कई पत्रकार भी कोरोना संक्रमित हो गए। ये पत्रकार ABP न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया और जी मीडिया जैसी संस्थाओं के पत्रकार थे। इसके अलावा कई पत्रकारों की कोरोना के चलते मौत भी हो गई। अब बात करते हैं नेताओं की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और प्रकाश जावड़ेकर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, शशि थरूर और बंगाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। ऐसे ही और भी कई नेता हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। सिर्फ यही नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। इतना कुछ होने के बाद अब कहीं जाकर चुनावी रैलियों को रद्द किया गया है। सवाल यह है कि कोरोना की इस भयानक लहर के बीच क्या चुनावी रैलियां करनी जरूरी थी? सवाल यह भी है कि क्या जानबूझकर नेताओं ने अपनी और जनता की जान को खतरे में डाला? 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के सामने यह बात भी साफ कर दी कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प होगा। मतलब लॉकडाउन होगा या नहीं, यह किसी को नहीं पता। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में 6 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद ही प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौटने लगे। उन्हें इस बात का डर है कि कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी लंबी दूरी पैदल ही ना तय करनी पड़े। देश में अब तक हजारों लोग दम तोड़ चुके हैं। लाखों लोग अस्पतालों के बाहर तड़प रहे हैं। कई बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। देश की अर्थव्यवस्था अभी और नीचे जाएगी। न जाने कितने ही लोग और दम तोड़ेंगे। ये सिस्टम का फेलियर नहीं, बल्कि यही सिस्टम है जो अब सबके सामने एक्सपोज हो चुका है।